Dear student, Assalamu alaikum. Dear student, today we shall discuss one more bridge course activity of standard 10 subject English. It is the activity number 2. Dear student, 10वीं की क्लास का ब्रिज कोर्स जो है उसकी एक्टिविटी नंबर 1 की वीडियो मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, लेकिन आज हम एक्टिविटी नंबर 2 पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द नेम ऑफ द एक्टिविटी नंबर 2 इज रीड हेडलाइन ऑफ द न्यूज़। एक्टिविटी ब्रिज कोर्स की दूसरी एक्टिविटी है रीड हेडलाइन ऑफ द न्यूज़ एंड गेस। डियर स्टूडेंट, ब्रिज कोर्स की जो एक्टिविटी नंबर 2 है उसका नाम है रीड हेडलाइन ऑफ द न्यूज़ एंड गेस। यानी न्यूज़पेपर की हमको हेडलाइन को पढ़ना है, रीड करना है और उस पर से हमको क्या है, गेस करना है। अब न्यूज़पेपर हो या मैगज़ीन हो, उसको हमको रीड करना है और गेस करना है या हमको अंदाज़ा लगाना है। जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है उसकी हेडलाइन को हमको पढ़ना है, वो न्यूज़ को पढ़ना है और हमको क्या है, गेस करना है। क्या गेस करने का बोल रहा है वो हम आगे देखने वाले हैं। और इस पर क्या क्वेश्चन जो है, तो क्या क्वेश्चन हमको देखना है वो भी जो है तो हम आगे इसमें जो है तो पढ़ने वाले ही है। यहाँ आपको जो है तो एक हेडलाइन दी हुई है जो हमको यहाँ पर जो है तो दिखाई दे रही है। ये हेडलाइन हमको जो है तो दी हुई है, ये न्यूज़पेपर में की हेडलाइन है। अब हेडलाइन क्या है, हेडलाइन है। अब न्यूज़पेपर की हेडलाइन किस तरह पढ़ना, इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, उसकी हेडलाइन है क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस इवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। अब ये हेडलाइन है, तो क्या करना है, रीड द अबव न्यूज़ हेडलाइन केयरफुल्ली एंड लाउडली। बावाज़ बुलंद हमको जो है तो इसको पढ़ना है। और क्या करना है, इसके साथ साथ में हमको जो है तो स्टूडेंट यू गेस, आपको जो है तो अंदाज़ा लगाना है एंड टेल व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर लाइकली टू गेट आफ्टर रीडिंग द होल न्यूज़ एटम। अब हमने ये जो है तो न्यूज़ हेडलाइन जो है तो ये पढ़ा है और हेडलाइन को पढ़ने के बाद में ये किस तरह की हेडलाइन है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, इस ये पढ़ने के बाद में हमको जो है तो गेस करना है, अंदाज़ा लगाना है। यही जो है तो इसमें एक्टिविटी नंबर 2 में हमको पढ़ना है। अब इस पर क्या पूछा गया है, यानी आपको न्यूज़ हेडलाइन को सबसे पहले पढ़ना है। जो ये न्यूज़ हेडलाइन जो है तो ये इंग्लिश पेपर में की है, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो आता है। आपको एक न्यूज़ जो दी गई है आपको उसको जो है तो अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसको रीड करना है। उसमें से आपको पढ़ने के साथ साथ में न्यूज़ में क्या है उसको समझना है। यानी क्या समझना है कि न्यूज़ हमने जो है तो पढ़ी है तो उसमें कौन से टाइप की लैंग्वेज का यूज़ किया गया है,
उस न्यूज़ में कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन है, कौन से टेंस का इस्तेमाल यूज़ उसमें किया गया है, ये सब बातें जो है किसी भी तरह की न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़कर जो है तो हमने ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। यानी क्या करना है हमको जो है तो न्यूज़ को पढ़ना चाहिए और पढ़ने के साथ साथ में हमको वो न्यूज़ जो है तो समझ में भी आना चाहिए। तो आइए हम न्यूज़ देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो हमको इसमें हेडलाइन देखना है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखना है और गेस करना है। क्या गेस करना है, क्या क्या देखना है, हम आगे देखते हैं। तो हमारा न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो देखते हैं अपन। तो हेडलाइन है हमारे पास में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस इवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। ये हो गई हमारी हेडलाइन, न्यूज़पेपर में से लिए गई है। अब ये न्यूज़पेपर की कोई भी हम जो है तो इंग्लिश हो, हिंदी का पेपर हो, मराठी का पेपर हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसकी हेडलाइन होती है और उसके नीचे जो है तो डिटेल मालूमात होती है। अब ये जो हेडलाइन है इसके नीचे क्या मालूमात दी गई है, इसमें डिटेल में क्या बताया गया है। तो क्या है, महाराष्ट्र एसएससी एग्जाम द इंटरनल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट will be done on the basis of 100 marks of each subject. 30 mark will be for the written evaluation in 10th standard. 20 marks oral exam and 50% mark will be 9 class performance. आगे देखते न्यूज में क्या है। मुंबई से न्यूज जारी हुई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अनाउंस इवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. द एग्जामिनेशन विच हैव बीन कैंसल्ड दिस ईयर ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक. स्टेट School Education Minister Varsha Gaikwad said all students who were to appear for class 10th secondary school certificate SSC exam will be promoted. अब इसका अपन ट्रांसलेशन नहीं करते, सिर्फ इसको जो है तो आपको गेस करना है। क्या गेस करना है इसमें, ये पूरे न्यूज़ में। अब ये न्यूज़ हमने पढ़े तो न्यूज़ में क्या करना है कि टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन दी गई है। उसी तरह टाइप ऑफ टेक्स्ट, किस तरह की जो है तो इसमें टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह इसमें ये पूरी न्यूज़ में जो है तो कौन कौन से टेंस का इस्तेमाल किया गया है, कौन से जो है तो वॉइस का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमको जो है तो न्यूज़ पढ़ने के बाद में ये हमको समझ में आना चाहिए। उसी तरह जो है तो इसमें वोकैबुलरी जो फोकस दिया जाता है, यानी न्यू वर्ड जो इसमें आते हैं वो कौन से वर्ड है। यानी कोई भी न्यूज़ हम न्यूज़पेपर की पढ़ रहे हैं तो वो उसमें इंफॉर्मेशन क्या है, किस तरह की इंफॉर्मेशन है, कौन से उसमें नए वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये सब चीज़ें जो है तो कौन से टेंस का इस्तेमाल किया गया है, कौन से वॉइस का इस्तेमाल किया गया है, कौन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, ये सब चीज़ें जो है तो हमने न्यूज़ में समझना चाहिए। हमको एक तो न्यूज़ पढ़ते आना चाहिए और उसी के साथ साथ में न्यूज़ को हमको समझना चाहिए। अब हमने जो है ये पूरी न्यूज़ को जो है तो पढ़ा है। पढ़ने के बाद में हमने न्यूज़ को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो पढ़ने के बाद में हमारे क्या समझ में आया, अब टाइप ऑफ
टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कौन से टाइप की इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये जो न्यूज़ है पूरी, ये हमको मालूम ही है कि ये न्यूज़, पूरी न्यूज़ जो दी गई है ऊपर की, ये एजुकेशन के ताल्लुक से है, यानी इसमें एजुकेशन की मालूमात है। तो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन इसमें है पूरी। दूसरी बात जो है, तो इसमें टाइप ऑफ टेक्स्ट, कौन से टाइप की इसमें टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया, जैसा कि ये कोई पोयम है क्या, कोई सबक है क्या, कोई लेसन है क्या। तो ये एक न्यूज़ राइटिंग है। उसी तरह इसमें द यूज ऑफ द टेंस, इसमें कौन से, ये न्यूज़ पूरी जो पढ़े हमने, इसमें कौन से टेंस का इस्तेमाल किया गया, ये भी जो है तो हमने देखना चाहिए। जैसा कि इसमें आप देखेंगे इसको अच्छे से, तो उसमें पास्ट टेंस का भी इस्तेमाल किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल उसमें किया गया है। अगरचे आप उसको न्यूज़ को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पूरा दिखाई देगा। और उसमें नए जो न्यू वर्ड जो है, तो वो इवोल्यूशन क्राइटेरिया, इंटरनल असेसमेंट, कोरोना वायरस पेंडेमिक, इस तरह के जो है तो न्यू वर्ड भी उसमें है। तो इस तरह का पहला जो भाग हमने देखा है, उसमें न्यूज़पेपर की हेडलाइन और न्यूज़ क्या है वो देखा हमने, और उसको जो है तो हमको इससे समझो ये सबक हम ले रहे हैं कि हमको जो है तो किसी भी तरह की न्यूज़पेपर की न्यूज़ जो है तो पढ़ते आना चाहिए, और उसको जो है तो समझना आना चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो है तो उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन से टेंस का यूज़ किया गया है, कौन से नए वर्ड आए हैं, ये भी जो है तो हमने देखना चाहिए। अब ये एक भाग हो गया। दूसरा जो भाग इसमें बताया गया है, एक डेमो दिया गया है, सॉल्व एक्टिविटी डेमो इसमें दिया गया है। अब जैसा कि अब इसमें क्या है, अब इसमें यह है कि एक फॉर्म स्मॉल ग्रुप और स्टूडेंट, क्या बोल रहा कि स्टूडेंट का छोटे छोटे जो है तो हमको ग्रुप बनाना। जैसा कि अपने स्कूल में जो है तो कोई क्लास में 20 बच्चे, 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बना ली। अब ये ग्रुप बनाने के बाद में क्या होगा, टीचर जो है तो प्रोवाइड ईच ग्रुप पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग सिलेक्टेड वर्ड। वो जो है तो टीचर जो है तो उनको एक चिट्ठी पर लिख के एक ग्रुप को जो है तो पीस बना के उस पर कुछ लिख के जो है तो हर ग्रुप को देगा, और वो ग्रुप को उसके ताल्लुक से जो है कौन सी बात जो है तो समझ में आ रही है उसको गेस करके जो है तो बोलना होगा। जैसे अपने पास में एग्जाम्पल नीचे अपन दे ही रहे, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि इफ अ स्टूडेंट स्पीक द वर्ड, अब जैसा डॉक्टर ये वर्ड बोलने का है, जैसा डॉक्टर ये वर्ड समझो आ गया है, तो इसको जो है तो समझेंगे कैसा। एक आधे के जो बच्चों को पीस ऑफ पेपर बांटे गए हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ हो, ही या शी कैन से आई विल गिव यू दीज एंड यू नीड टू टेक देम ट्विस अ डे बिफोर मील। यानी आपको मैं ऐसा बोलूँ एक चिट्ठी पर लिख के कि भाई आप ये लीजिए, और लेने के बाद में इसको एक दिन में 2 मरतबा खाना खाने के पहले इसको खा लीजिए। तो ऐसा लफ्ज़ जो है इस्तेमाल कौन करता है, तो जाहिर है कि ऐसा जब लिखा हुआ है तो ये ऐसे वर्ड डॉक्टर यूज़ करता है कि आप जो है तो ये दवा सुबह लो, दोपहर में लो, शाम में लो, या एक दिन में 2 बार दवा लेना चाहिए, खाने के पहले, खाने के बाद। ऐसे समझो, ऐसा सेंटेंस जब आता है तो वो हो जाता है, ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है डॉक्टर। उसी तरह हम नीचे एक एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल है अपने पास में। यहाँ पर जो कारपेंटर है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर का अपन एग्जांपल देखे अभी, डॉग है, लाइन है, गोल्ड स्मिथ है, पिकॉक है, वेटर है और पॉटर है।
अब आपको नीचे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, सेंटेंस दिए जा रहे हैं। अब सेंटेंस में से आपको ये वर्ड में से कहाँ पर जो है तो फिट होता है गेस करना है, अंदाजा लगाना है। अब यहां पर एक सेंटेंस है, द प्लेस वेयर सिक पीपुल्स आर एडमिटेड, यानी ऐसी जगह जहां पर के बीमार लोगों को दाखिल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। मतलब ऐसा दिया है इसने, द प्लेस वेयर सिक पीपुल्स आर एडमिटेड, जहां पर बीमार लोगों को रखा जाता है। तो इसमें से कौन सा वर्ड आएगा, उसके लिए कारपेंटर आएगा, गोल्ड स्मिथ आएगा, हॉस्पिटल आएगा, पीकॉक आएगा, डॉक्टर आएगा, डॉग आएगा, लाइन है। तो कौन सा लफ्ज अपन जो है तो ये पूरे वर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते, गेस करना है, अंदाजा लगाना है। द प्लेस वेयर सिक पीपुल्स आर एडमिटेड, तो जाहिर है कि जहां पर बीमार को रखा जाता है, एडमिट किया जाता है, तो उसको हॉस्पिटल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हॉस्पिटल जो है तो ये पहले के लिए हॉस्पिटल आ जाएगा। तो इस तरह का जो है तो सेंटेंस का हमको गेस करना है। दूसरा सेंटेंस है, इसमें से आएगा आई एम नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, आई एम नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। अब इसमें से कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आई एम नेशनल बर्ड, मैं जो है तो भारत का कौमी परिंदा हूं, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे इसमें। जाहिर है कि सातवां जो है तो पीकॉक, ये जो है तो पीकॉक यहाँ पर आएगा, तो दूसरे में पीकॉक आ जाएगा। तीसरा वर्ड देखेंगे हम, आई एम ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यानी मैं जो है तो सोने और चांदी के जेवरात बनाता हूँ। तो ये वर्ड में कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कि मैं जो हूँ तो सोने और चांदी के जेवरात बना। तो जाहिर है कि सोने और चांदी के चीज़ों को बनाने वाले को गोल्ड स्मिथ कहा जाता है ना। तो इसके लिए अपन जो है तीसरे वर्ड के लिए गोल्ड स्मिथ का इस्तेमाल करें। उसी तरह चौथा वर्ड है इसमें, चौथा सेंटेंस है इसमें, आई एम वुडन फर्नीचर, मैं जो तो लकड़ी के फर्नीचर बनाता हूँ, तो उसको क्या कहते हैं। तो ये नंबर 1 कारपेंटर कहते हैं उसको, जो भी जो है तो लकड़ी के फर्नीचर तैयार करता है उसको कारपेंटर कहा जाता है। तो चौथे में जो है तो कारपेंटर हो जाएगा। उसी तरह पांचवा जो है, आई गार्ड योर हाउस एंड ईट्स बोन, यानी आपके घर की, मैं जो तो आपके घर की हिफाजत करता हूँ और हड्डियों को खाता हूँ। तो क्या आएगा इसमें से, ये 9 वर्ड है, तो इसमें से कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर है कि वो डॉग आएगा। डॉग जो है तो हमारे घर की रखवाली करता है और वो जो है तो हड्डियों का इस्तेमाल करता है, हड्डियों को खाता है। तो डॉग लिखेंगे अपन 5वीं में। छठे में क्या आएगा, छठा सेंटेंस का गेस कीजिए क्या आएगा, आई मेक अर्थन पॉट, यानी मिट्टी के बर्तन को बनाने वाले को क्या कहते हैं। मैं, वो क्या बोल रहा है कि मैं मिट्टी के बर्तन को बनाता हूँ, तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को पॉटर कहते हैं। ठीक है, आगे का देखते हैं अपन। 7वां देखते, आई एम द किंग ऑफ जंगल, मैं जंगल का राजा हूं। अब ये 9 वर्ड देखो, इसमें से कौन सा, मैं जंगल का राजा हूं, तो जंगल का राजा कौन है इसमें, जाहिर है कि कौन है, लायन, शेर। उसी तरह 8वां वर्ड, आई सर्व यू इन होटल, मैं जो हूं तो आपको खाना देता हूं, कहाँ पर, होटल में। तो होटल में जो खाना देता है उसको ये 9 वर्ड में से कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे अपन। तो ये 8वां वर्ड, वेटर, वेटर जो है तो क्या करता है, खाना देता है ग्राहकों को होटल में। तो इस तरह की जो है तो ये हमने एक्टिविटी देखे हैं, जो एक्टिविटी नंबर 2 थी, और वो एक्टिविटी का नाम था
रीड हेडलाइन ऑफ द न्यूज़ एंड गेस, और दूसरी गेस करने वाली एक्टिविटीज़ अपन ने ये 8 सेंटेंस देखे हैं। तो इस तरह जो है तो हमारा ब्रीच कोर्स का ये एक्टिविटी 2 को जो हमने यहाँ पर लिया है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।